अपमान के घूंट। शोमा, हम आज ही यहाँ से चले जाएंगे। तुम सामान पैक कर लो और बच्चों को भी बता दो अब वो यहाँ इस घर में नहीं आए। मुझसे अब और जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। अमन के दोनों बेटे दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और वो अपनी पत्नी शोमा के साथ अपने संयुक्त परिवार में रहता है। क्या हुआ अमन जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? किसी ने कुछ कहा है क्या? और क्या सुनना बाकी रह गया है? जिन भाइयों और उनके बच्चों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, वही मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। नहीं अमन जी, वो आपके अपने भाई हैं। वो आपको अपना दुश्मन क्यों समझेंगे? आपको कोई गलत फहमी हुई होगी सोमा। अब तक तो मैं गलत फहमी का ही शिकार रहा हूँ। आज मेरी आंखें खुली हैं। जानती हो, जब तक मैं उन पर अपने पैसे लुटाता रहा तब तक ही वो मुझे अपना समझते थे। अब जब मैं अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करने के कारण पहले की तरह उतने पैसे नहीं दे पा रहा हूँ तो वो मुझे निठल्ला, मुफ्तखोर और ना जाने किस नाम से पुकारते हैं। मेरा अंतर्मन छलनी हो रहा है। आज मैंने भाई के मुंह से सुना कि उस निठल्ले मुफ्तखोर को मारकर भगाना ही पड़ेगा। वो और उसकी पत्नी मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। उसके कमरे को हम किराए पर लगा देंगे तो किराया भी तो आएगा। क्या भैया ने ऐसा आपसे कहा? नहीं, वो भाभी से बात कर रहे थे। वैसे भी उनका बर्ताव मेरे प्रति पहले जैसा नहीं रहा। कितना प्यार करते थे वो मुझे और अब मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। क्या गलती हो गई हमसे सोमा, जो अब वो हमें हमारे ही घर से निकालना चाह रहे हैं? पिताजी के इस मकान पर जितना उनका हक है उतना ही तो मेरा भी है। फिर भी यह बात वो मुझसे डायरेक्ट बोलते तो मैं यहाँ से कब का चला जाता। मुझे सबसे बुरा लग रहा है कि माँ भी तो वहीं बैठी सब सुन रही थी। वो भाई को कुछ नहीं बोली। माँ भी नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं। अमन सोमा की गोद में सिर रख रो पड़ा। यह वही सोमा उसकी पत्नी है जिसे वो कभी फूटी आंख नहीं सुहाती थी। हमेशा उससे दूर रहने के बहाने खोजा करता था। उसके हर काम में मीन मेख निकालता था। सोमा को अमन के वो शब्द अभी भी कान में गूंज रहे थे। जैसा खाना बनाया है, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? खाने में बाल हैं, ले जाओ, मुझे नहीं खाना। कपड़े भी जगह पर नहीं रख सकती। घर कितना गंदा है। तुमसे बदबू आती है। जाओ दूसरे कमरे में सो जाओ। मुझे किसी के साथ बिस्तर शेयर नहीं करना। अमन की इस तरह की बहुत सी बातों से सोमा का दिल आहत होता था। वैसे भी अमन को अपने जीवन में ठोकर ही मिलती आई थी जिसका बदला वो सोमा से ही लेता था। फिर भी सोमा अपना पत्नी धर्म निभाती रही। अपनी हर पूजा व्रत त्योहार में अमन की लंबी आयु और खुशियों की प्रार्थना करती रही। 12वीं पास करके आंखों में सपने लिए वो अपने छोटे से शहर सहरसा से दिल्ली महानगर में आगे की पढ़ाई के लिए चला गया। वहाँ उसी कॉलेज की एक लड़की को दिल दे बैठा। घर परिवार से दूर निशा ही तो उसे अपनी सी लगती थी। कॉलेज के 3 साल वो साथ रहे और अमन तो उसी में अपना भविष्य देखता था। पर फेयरवेल वाले दिन उसने कुछ ऐसा
देखा कि उसे प्यार के नाम से ही नफरत हो गई। निशा उसके जीवन में अंधेरी रात करके किसी दूसरे की बाहों में समाई थी। निशा, तुम तो मुझसे प्यार करती हो, प्यार तुमसे टाइम पास हो, तुम जैसे गरीब देहाती लड़के के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगी, ऐसा सपने में भी कैसे सोच लिया तुमने। सबके सामने निशा ने उसका बहुत ही अपमान किया और वो अपमान के घूंट पीकर वहां से लौट आया। दिल टूटा, निशा के साथ देखा सपना टूटा, पर फिर भी वो अपने पिता का सपना जो उन्होंने उसके लिए देखा था कि उनका बेटा अमन आईएएस ऑफिसर बने, उसे पूरा करने के लिए सिविल सर्विस की तैयारी में जी जान से जुट गया। पर परीक्षा से कुछ दिन पहले ही उसे खबर मिली कि उसके पिता का देहांत हो गया है। वो तुरंत अपने शहर आ गया। पिता को दुनिया छोड़े हुए तो 3 महीने से ज्यादा हो गए थे। यह पता चलते ही वो अंदर से बुरी तरह टूट गया। उसे खबर दी गई तब जब उनकी नौकरी उनकी पत्नी या बच्चों में से कोई नहीं लेता, तो वो अक्सर उनके परिवार के हाथों से निकल जाता। माँ पढ़ी लिखी नहीं थी और उसके बड़े भाई पहले ही सरकारी नौकरी में थे और छोटा भाई तब स्कूल में ही पढ़ता था। बस उम्मीद सिर्फ अमन से ही थी। टूटा हुआ दिल और टूटे हुए सपने लेकर उसने अपने परिवार के लिए फिर से जीना शुरू किया। वो अपने भाइयों पर आंख बंद करके विश्वास करता था। वो जो कहते वही करता। अपना पूरा वेतन उनके हाथों में देता। भाइयों ने ही उसकी शादी एक ऐसी लड़की से करवा दी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। निशा ने उसके दिले दिमाग पर कब्जा कर रखा था। वो उसे भूल नहीं पा रहा था। शोमा का काला रंग और उसकी बदसूरती उसके जीवन में और उदासीनता भर रही थी। आंसू सोमा की आंखों से भी बहने लगे। शादी के 25 साल हो गए और बहुत कुछ सहती आई थी वो, पर उसने कभी भनक तक न लगने दी अपने पति को कि वो उसके और परिवार वालों के व्यवहार से कितना आहत होती है। उसके भाई भाभी अमन के बारे में भी कैसे विचार रखते हैं। उसके सामने तो सब यही जताते हैं कि अमन बहुत अच्छा है, पर उसके पीठ पीछे हमेशा उसकी बुराई करते हैं। सोमा अमन को परिवार से दूर नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने कभी ऐसी कोई बात बताई ही नहीं जिससे अमन परिवार से दूर हो जाए। सुनो जी, इस तरह हिम्मत मत हारिए, उठिए, कुछ खा लीजिए। नहीं सोमा, अब इस घर में एक घूंट पानी भी नहीं पीऊंगा। अमन ने सोमा के आंचल से अपना आंसू पोंछा और उठकर अपने कमरे से बाहर आ गया। सोमा भी उसका हाथ थामे थी जिसे वो जीवन भर ठोकर मारता रहा। वही उसकी हिम्मत और हौसला बनी। उसकी जीवन संगनी उसके साथ है तो वो जीवन की हर परेशानी का सामना कर पाएगा। मुझे माफ कर दो सोमा, मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया और बुरा व्यवहार करता रहा, फिर भी तुम मेरा साथ निभाती रही। जिन्हें अपना समझा उन्होंने ही ठोकर मारी। जो बीत गया उसे भूल जाते हैं और अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। एक बार फिर सोच लो, यह घर छोड़ने से पहले कहीं बाद में पछताना ना पड़े। अमन ने भाई और माँ के पैर छुए और सोमा के साथ जीवन के नए सफर पर चल पड़ा।